सभी का कोई ना कोई सहारा होता है, सभी का कोई ना कोई सहारा होता है, जहां जुबान नहीं होती इशारा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेशिया यूट्यूब चैनल से मैं आपका मेज़बान सलीम नुतकानी। आज हमारा सेगमेंट है लिटरेशिया बुक रिव्यू, और आज की हमारी खूबसूरत किताब है रफ अमल। इस खूबसूरत किताब के शायर हैं हमजा याकूब। शायरी गज़लों पे मुरतब शुदा, और हमजा याकूब इसके शायर हैं। ये हमारे पास इस किताब का लेआउट है। बहुत खूबसूरत किताब, कलाम के हवाले से भी, तबाअत के हवाले से भी, गज़ल के मयार के हवाले से भी। हमने सोचा कि आज इस किताब का रिव्यू अपने लिटरेशिया के चैनल के दोस्तों के लिए पेश करें। इस किताब को कोलाज पब्लिकेशन ने शाया किया है। किताब का नाम है रफ अमल, और इस किताब में हमजा याकूब की वो शायरी है जो 2020 से 2023 के दरमियान उन्होंने गज़लें कही हैं। हमजा याकूब 21वीं सदी की दूसरी दिहाई में 2010 के बाद आने वाले उन शुअरा में हैं जिन्होंने बड़ी तेज़ी से अपने उसलूब, अपनी डिक्शन, अपने तलाज़मों, अपनी अलामात से शायरी में एक नया आहंग, एक नया शऊर देने की कोशिश की है। पिछले बहुत अरसे से बिलखसूस मुज़फ़्फ़रगढ़ और पाकिस्तान के शरई अदब पर जो चंद बड़े नाम, चंद खूबसूरत नाम, या चंद साहिब असलूब या साहिब तर्ज शायर नमूदार हुए हैं, उनमें एक बड़ा नाम हमजा याकूब का है। हैरत कदा है, एक नया जहान आबाद है इस किताब में। आप दोस्तों से इसका तारुफ कराने का मकसद ये था कि ये एक खूबसूरत किताब आप तक पहुंच सके, इसका कलाम आप तक पहुंच सके। और गज़लें बहुत शानदार गज़लें हैं, और इस मुकदमे में खुद हमजा याकूब लिखते हैं कि शायरी एक तहकीकी और तखफीफी बल्कि अमल है कि इसमें हर लफ्ज़ एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और कम से कम अल्फाज में पूरी बात कहने की कोशिश की जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने इस बात का भरम भी रखा है कि इसकी इन गज़लों की किताब में बहुत कम लफ्ज़ों के साथ उन्होंने बड़े खूबसूरत मानी तराशने की कोशिश की है। उनकी गज़ल का मतलब देखिए, हमेशा कोई ना कोई जवाज़ ले आया, यहाँ तलक मुझे तेरा लिहाज ले आया, और खुशा गई मुझे लहरों की गुफ्तगू शायद, खुशा गई मुझे लहरों की गुफ्तगू शायद, ये शोर मुझ में बड़ा इर्तकाज ले आया। अब ये तेवर हैं हमजा याकूब की गज़ल के। आगे देखिए उनकी सफ़ा नंबर 48 पे एक बड़ी खूबसूरत गज़ल का मतला है। बात में जितने भी इबहाम थे रद्द करता था, फूल अबलाग में आशिक की मदद करता था। बात में जितने भी इबहाम थे रद्द करता था, फूल अबलाग में आशिक की मदद करता था। इतने कम ज़र्फ परिंदे तो नहीं हो सकते, आदमी था जो दरख्तों से हसद करता था। इतने कम ज़र्फ परिंदे तो नहीं हो सकते, आदमी था जो दरख्तों से हसद करता था। शाहिद माकली साहब ने इस पे बड़ा खूबसूरत रिव्यू दिया है। वो लिखते हैं कि हमजा याकूब की गज़ल अपने आप से मुतसादिम रूह का इर्तफाई दरियाफ्तनामा है। मार्च 2021 से अब तक तख्लीक होने वाली उनकी शायरी देख लीजिए, और उसका मवाजना इस अरसे से पहले की शायरी से कीजिए, तो आप शायर की बातनियत में वकूफ हुजूर होने वाली तख्लीकी और फिक्री काया पलट देखकर हैरान हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा तबसरा है। शाहिद माकली साहब हमारे अहद के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े दानिश्वर। शाहिद माकली के लिए, शाहिद माकली का ये तबसरा हमजा याकूब के लिए बहुत बड़े एजाज़ की हैसियत रखता है। इसी तरह इरफान हैदर, हमारा एक और मोतबर नाम, उन्होंने हमजा याकूब के हवाले से लिखा कि ये सिनफ गज़ल में मानवी इम्कानात की महदूदियत का गिला करने वालों को हमजा याकूब की गज़ल का मुताला करना चाहिए। हमजा का शेर मुआसर मंजरनामे में दो सतहों पर अपने खद्दो खाल अलग करता है। पहली सतह लिसानी है, जुबान के बने बनाए सांचे नई मानी की तश्कील के अमल में मज़ाहमत पैदा करते हैं। और देखिए आगे क्या खूबसूरत बात कही है इरफान हैदर साहब ने कि हमजा जुबान की इस मज़ाहमत का जवाब शेर में किसी एक लफ्ज पर जोर डालने से देता है। और यही खूबसूरती इस रफ अमल किताब में आपको जा बजा नजर आएगी कि आप ये देखिए, इनकी इब्तदा में चंद गज़लों में एक बड़ी खूबसूरत गज़ल, रफ्तार जितनी तेज रखो कोई हद नहीं, रफ्तार जितनी तेज रखो कोई हद नहीं, मैं रोशनी हूं मुझको किसी से हसद नहीं। जब तू नहीं था तब भी कई लोग दिल में थे, जब तू नहीं था तब भी कई लोग दिल में थे,
یہ صفر کائنات کا پہلا عدد نہیں، اور انسان اپنی جنگ کا خود فیصلہ کریں، انسان اپنی جنگ کا خود فیصلہ کریں، خوشنودی چاہتا ہوں خدا کی مدد نہیں۔ انسان اپنی جنگ کا خود فیصلہ کریں، خوشنودی چاہتا ہوں خدا کی مدد نہیں۔ منطق سے تیز ہوتی ہے حس جمالیات، منطق سے تیز ہوتی ہے حس جمالیات، میرے کیے ہوئے کسی دعوے کا رد نہیں۔ جہاں تک ان کی علامات کا تعلق ہے، یہ گل، یہ پرندے، درخت، عورت، ہجر، یہ ان کی وہ علامات ہیں جو ان کو کئی سطحوں پر استعمال کر کے شعر کا لطف پیدا کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو میرا خیال ہے حمزہ یعقوب کی شاعری میں آپ کو اظہر من الشمس ہے، وہ ان کے ابلاغ کی کیفیت۔ کمیونیکیشن لیول اتنا شاندار ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کے بعض مصرے ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے ساختہ پن ایسا ہے شاعری میں کہ ان کے مصرے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گئے پرانے وقتوں میں، بڑے ایسے جیسے کہ نثر کا ایک جملہ ہو جو شاعری کی لڑی میں پرو دیا گیا ہو۔ مجھے ان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تو کسی اور طرف سے مجھے گاؤں لے چل، میرا دل کہتا ہے یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ حمزہ یعقوب، انا کا بھی بھرم رکھا کر، بار بار ایک دعا مانگنا اچھا نہیں ہے۔ لٹریشیا کے ناظرین کو میرا سلام۔ آج کا بک ریویو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لٹریشیا کو دیکھیے، اسے سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجیے کہ جو شخص شاعری سے، کتاب سے وابستہ ہے، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔